पहाड़ियों से घिरे एक शांत राज्य में एक राजा राज करता था। उसके राज्य की सबसे बड़ी पहचान उसकी बेटी थी, राजकुमारी नीलिमा। नाम जितना मधुर, उसकी सुंदरता उतनी ही दुर्लभ। उसकी बड़ी बड़ी नीली कजरारी आंखें, जिन्हें देखकर हर कोई ठहर जाता था। जो भी पुरुष उन आंखों में देखता जैसे किसी अनजानी दुनिया में खो जाता। पर नीलिमा सिर्फ रूपवती नहीं थी, वो भाग्यशाली भी थी। ऐसा कहा जाता था कि जहाँ जहाँ वो चलती, वहाँ उसकी चाल के साथ साथ सुनहरे पंखों की चमकदार लकीरें गिरती जाती। लोग कहते थे ये लड़की इंसानों में जन्मी परी है या फिर कोई रहस्यमयी चमत्कार। लेकिन कोई नहीं जानता था उन पंखों के पीछे एक गहरा रहस्य छुपा था, जो उसकी किस्मत को किसी दिन बदल देने वाला था। जब राजकुमारी नीलिमा का जन्म हुआ, पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। उसके सौंदर्य और नीली आंखों की बात तो तब से ही होने लगी थी। उसी दिन राजा और रानी ने एक प्रसिद्ध ज्योतिषी को बुलवाया। उन्होंने अपनी बेटी के भविष्य के बारे में जानने की इच्छा जताई। ज्योतिषी ने ध्यान लगाकर कहा, आपकी पुत्री बेहद रूपवती, बहादुर और भाग्यशाली होगी, लेकिन उसकी किस्मत में एक रहस्य भी छिपा है, एक चुनौती भी। राजा ने घबराकर पूछा, कैसी चुनौती? तब ज्योतिषी ने गंभीर स्वर में कहा, उसके सुनहरे पंख, जो लोग आशीर्वाद मानेंगे। यदि वे कभी किसी के द्वारा तोड़ दिए गए तो उसकी सारी शक्ति, सौंदर्य और स्मृति समाप्त हो जाएगी। ये सुनकर रानी की आंखों में डर उतर आया। तभी ज्योतिषी ने उन्हें 2 चमचमाते सोने के पायलन दिए और कहा, जब यह कन्या 16 वर्ष की हो जाए तब ये पायल इसे पहना देना। ये इसकी रक्षा करेंगे, इसकी यादों, इसके पंखों और इसके भाग्य की भी। जैसे जैसे राजकुमारी नीलिमा बड़ी होती गई, उसकी सुंदरता भी और निखरती गई और उसके पीछे उड़ते हुए सुनहरे पंख अब और भी चटकीले हो गए थे। महल के गलियारों में उसकी उपस्थिति से उजाला फैल जाता और राज्य में हर जगह बस एक ही नाम गूंजता, सोने के पंखों वाली रानी, जो सोने के पंखों के साथ चलती है। जब नीलिमा 16 वर्ष की हुई, राजा ने अपने हाथों से वो सोने के पायलास उसे पहनाए, जो वर्षों पहले ज्योतिषी ने दिए थे। राजा ने प्यार से कहा, ये सिर्फ आभूषण नहीं, ये मेरी चिंता और आशीर्वाद है। ये तुझे उस खतरे से बचाएंगे जिसकी कल्पना भी तू नहीं कर सकती। पायल पहनते ही नीलिमा के नाजुक पैर और भी चमकने लगे, जैसे कोई देवकन्या जमीन पर उतर आई हो। एक दिन राजकुमारी अपनी दासियों के साथ पहाड़ों के जंगल की ओर घूमने निकल पड़ी। फूलों, पेड़ों और पक्षियों की मधुर धुनों में वो खो गई। खेलते खेलते वो बहुत आगे निकल गई और पहुंच गई एक ऊंची चोटी पर। वहां से उसने नीचे की घाटी को देखा, हरे जंगलों की गहराई और हवा में उड़ते पक्षियों की रचना, जैसे स्वर्ग की तस्वीर हो। तभी पीछे से उसकी 2 दासियां दौड़ती हुई आईं, बोली, राजकुमारी, हमें लौटना चाहिए, बहुत देर हो गई है। नीलिमा मुड़कर चलने लगी, लेकिन तभी उसकी चुनरी एक झाड़ी में उलझ गई। वो मुस्कुराकर झुकती है, उसे सुलझाती है, लेकिन तभी किसी को भी पता नहीं चला कि उसका दाहिना पायल खिसककर झाड़ियों के बीच गिर चुका था। और जब पायल गिरा तो आकाश में एक हल्का अंधेरा सा छा गया, जैसे किसी अनजाने खतरे ने अपनी आंखें खोल दी हों। राजकुमारी नीलिमा जंगल से लौटकर अपने महल के शाही कक्ष में चली गई। वह बेहद खुश थी। प्रकृति की गोद में जो सुकून उसे मिला, उसने उसकी थकान को मिटा दिया। वो आराम से बिस्तर पर लेटी और बिना ये जाने कि उसकी सुरक्षा की सबसे बड़ी ढाल अब उसके पास नहीं है, वो गहरी नींद में सो गई। अगली सुबह जैसे ही रानी राजकुमारी को जगाने आई, उनकी नजर सबसे पहले नीलिमा के पैरों पर और वो जैसे ठिठक गईं। एक पल के लिए सांस जैसे रुक गई हो। उन्होंने देखा नीलिमा के पैरों में अब सिर्फ एक पायल थी। तुरंत उन्होंने उसे हिलाया, आवाज लगाई, नीलिमा उठो, मेरी बच्ची उठो। नीलिमा नींद से चौंकी। माँ, क्या हुआ? रानी घबराकर बोली, तेरी पायल कहाँ है? तेरी दूसरी सोने की पायल कहाँ गई? नीलिमा ने पैर की तरफ देखा, मुस्कुराई और लापरवाही से बोली, अरे माँ, परेशान मत हो, यही कहीं गिर गई होगी, मिल जाएगी। लेकिन रानी का चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, ये कोई आम पायल नहीं है, ये तेरी जान है। ज्योतिषी ने कहा था अगर एक भी पायल टूटी या गिरी तो बड़ी विपत्ति आ सकती है। उन्होंने नीलिमा का चेहरा पकड़ा और लगभग आदेश देते हुए बोली, तुरंत ढूंढो उसे और तब तक मत रुको जब तक वो मिल न जाए। जैसे ही राजकुमारी को ये यकीन हुआ कि वह पायल सचमुच गायब है, उसका चेहरा उतर गया। पहले उसे लगा था कोई छोटी सी बात है, पर अब उसके दिल में हलचल मचने लगी थी। उसने पूरे महल को छान मारा, अपना कमरा, बाग, गलियारे, हर कोना, पर पायल नहीं मिली। अंत में वो ना राजकुमारी ने कड़ा निर्णय लिया। उसने सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया, मेरी पायल ढूंढ कर लाओ, चाहे जंगल हो, पहाड़ या नदी। जब तक वो नहीं मिलती मैं चैन से नहीं बैठूंगी। राजा के सबसे तेज सैनिकों की टुकड़ी रवाना हुई। तलवारें लेकर उन्होंने हर पेड़ की जड़, हर झाड़ी, हर पगडंडी पर नजर डाली। कई दिन बीते, बारिश भी हुई, पहाड़ों की धुंध ने रास्ते छिपा दिए, लेकिन बस पायल का कोई सुराग नहीं मिला। थके हारे सैनिक जब महल लौटे, उनकी आंखों में माफी थी और हाथ खाली। उन्होंने नीलिमा से सिर झुकाकर कहा, माफ कीजिए राजकुमारी, हमने पूरी कोशिश की पर आपकी पायल नहीं मिली। राजकुमारी की आंखें भर आईं और वह कुछ देर चुप रही। वह जानती थी
अगर पायल जंगल में होती तो अब तक मिल जाती। वह निराश होकर बैठ गई। दूर एक और राज्य में एक राजकुमार था, सौम्य, समझदार और थोड़ा रहस्यमयी। एक दिन किसी जरूरी काम से वह अपने घोड़े पर सवार होकर पहाड़ों के रास्ते से निकल रहा था। सूरज डूबने की कगार पर था और पहाड़ी हवाओं में ठंडक घुल चुकी थी। तभी अचानक उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक पड़ी। वो रुक गया और नीचे उतरकर उस चमक की तरफ बढ़ा। वहां एक झाड़ी में आधी मिट्टी में दबी हुई पायल चमक रही थी, एक बेहद सुंदर सोने की पायल। वो पायल साधारण नहीं थी, उस पर नाजुक नक्काशी थी और उसकी चमक में जैसे कोई जादू छुपा था। राजकुमार ने उसे उठाया, कुछ देर तक बस देखता रहा। उसकी आंखों में अचरज था। ये किसी साधारण स्त्री की पायल नहीं हो सकती। उसने सोचा, कौन होगी वो जिसकी ये अमूल्य वस्तु है, और क्या ये कोई संकेत है? राजकुमार उस पायल को लेकर अपने राज्य लौटा, लेकिन वो पायल अब बस एक गहना नहीं रही थी, वो एक कड़ी बन चुकी थी दो अनजान आत्माओं के बीच। और ये शुरुआत थी एक ऐसे बंधन की जोम जो जल्द ही समय और भाग्य की परीक्षा से गुजरेगा। जैसे ही राजकुमार महल पहुंचा, उसने वो चमकदार पायल अपनी राजमाता मौन को दिखाई। राजमाता ने पायल को हाथ में लिया और उसकी बनावट, सोने की चमक और उसमें छुपे सौंदर्य को देखकर उनकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। उन्होंने कहा, बेटा, ऐसी पायल कोई आम स्त्री नहीं पहनती, ये तो किसी राजकुमारी की होगी, और वो भी कोई खास। फिर उन्होंने गहराई से देखा और कहा, इस पर बनी ये रेखाएं, ये चिन्ह, ये किसी शाही कुल की पहचान है। राजमाता ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, चारों दिशाओं में जाओ, पता लगाओ कि ये अद्भुत पायल किस राज्य की राजकुमारी की है। आदेश मिलते ही सैनिक पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण निकल गए। कई दिन बाद जब वे लौटे, उनके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। उन्होंने महल में आकर राजकुमार और राजमाता से कहा, महाराज, हमें पता चला है कि ये पायल पहाड़ी राज्य की एक राजकुमारी की है, जिसका नाम है नीलिमा, और उसके पास सोने के पंख हैं। ये सुनते ही राजमाता की आंखें फैल गईं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, सोने के पंख? क्या वो कोई इंसान है या कोई चमत्कार? राजकुमार ने पायल को देखा और धीरे से बुदबुदाया, नीलिमा। उसी पल जैसे कहीं दूर से एक हवा आई और पायल के भीतर की चमक और तेज हो गया, मानो उसे भी पता चल गया हो कि अब उसकी असली मालकिन की ओर कोई कदम बढ़ा चुका है। उधर राजकुमारी नीलिमा दिन रात बेचैन रहने लगी थी। उसने बाहर भी ढूंढा, अंदर भी, हर बार उम्मीद लेकर निकली, पर हर बार खाली हाथ लौटी। अब उसकी आंखों में चमक नहीं और उसके सुनहरे पंख भी पहले जैसे नहीं फड़कते थे। खोई हुई पायल के साथ मानो उसकी मुस्कुराहट भी कहीं खो गई थी। महल के भीतर भी माहौल बदला हुआ था। राजा हर दिन मंत्रियों से एक ही सवाल पूछते, क्या कोई सुराग मिला? लेकिन हर बार जवाब में सिर झुक जाते। रानी चुपचाप राजकुमारी को देखती रहती। उसकी मासूमियत और उसके टूटते विश्वास को देखकर उनका दिल भर आता। उन्होंने राजा से कहा, वो पायल सिर्फ गहना नहीं थी, वो उसकी रक्षक थी। अब अगर कोई उस पर हमला करे तो उसे कोई बचा नहीं सकता। राजा ने बिना देर किए महल के सभी द्वार पर दोगुनी सुरक्षा तैनात कर दी। सैनिकों को आदेश मिला, अब नीलिमा को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। महल के चारों ओर अलार्म, पहरे और गश्तान शुरू हो गई। पर सच तो ये था, जो डर भीतर था वो किसी दीवार से नहीं रोका जा सकता था। और नीलिमा के दिल में वो डर अब एक खाली जगह में बदलने लगा था, जहां उसकी पायल थी पर अब नहीं थी। इधर राजमाता ने वह पायल अपने बेटे को दी और कहा, बेटा, ये लो यह पायल, और इसे उस राजकुमारी को वापस कर दो जिसकी यह है। फिर उन्होंने राजकुमार से कहा, अगर राजा खुश होकर तुम्हें कोई भेंट दे तो तुम विनम्रता से मना कर देना और उससे उसकी बेटी का हाथ मांगना। राजकुमार ने सिर झुकाकर अपनी माँ की आज्ञा को स्वीकार किया। राजकुमार ने वह सोने की पायल एक लाल रेशमी कपड़े में बांधी, उसे अपने पास रखा और नीलिमा के नगर की ओर चल पड़ा। घोड़े पर सवार होकर वह कई घाटियां पार करता गया, कई वनों से गुजरा, और उसके दिल में एक ही बात बार बार आ रही थी, क्या राजा अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करा देंगे? और वो भी एक पायल के लिए नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं माँ को क्या जवाब दूंगा? मुझे कुछ और भी करना होगा। मगर क्या राजकुमार यही सोचता हुआ जा रहा था? पर राजकुमार को क्या पता वह पायल राजकुमारी नीलिमा के लिए कितनी जरूरी थी। इधर राजकुमारी नीलिमा दिन ब दिन उदास सी रहने लगी थी, न किसी से ज्यादा बात करती, न ज्यादा हंसती। रानी ने एक दिन पूछा, क्या हुआ बेटी, तू इतनी चुप क्यों रहने लगी? नीलिमा बोली, माँ, पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ भूल रही हूँ, जैसे मेरी कुछ चीजें छूट गई हैं। मेरे पंख भी अब पहले जैसे नहीं उड़ते। रानी के दिल में डर समा गया। उसे ज्योतिषी की बात कही बात याद आ गई, अगर पायल खोई तो उसकी शक्ति और यादें भी खो सकती हैं। उधर राजकुमार जंगल पार कर रहा था। वह बहुत थका था, इसलिए एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। राजकुमार के सोते ही उसने एक सपना देखा, एक नीली आंखों वाली लड़की जो कह रही थी, मेरी पायल तो तुम ले चले हो, अब जल्दी आओ वरना मैं खुद को भूल जाऊंगी। राजकुमार एकदम उठकर बैठ सा गया। उसके दिल में बेचैनी सी होने लगी। यह कैसा सपना था? अगर यह सपना सच था तो ये कैसे हुआ? अब उसे सिर्फ पायल नहीं लौटानी थी, उसे किसी की पहचान बचानी थी। राजकुमार उठा और तेजी से निकल पड़ा। राजा ने महल में कड़ा पहरा लगवा दिया था, किसी अनजाने खतरे से बचाने के लिए।
लेकिन अब नीलिमा महल में ही खुद को खोने लगी थी। एक दिन उसने खुद आईने में देखा और बोली, ये कौन है, मैं कौन हूँ। रानी ने रोते हुए ज्योतिषी को बुलाया। उसने सिर्फ एक बात कही, जिसने उसकी पायल उठाई है अब वही उसे पहचान दिला सकता है। जैसे ही राजकुमार महल पहुंचा, उसने वही पायल अपने हाथ में थाम रखी थी। नीलिमा खिड़की पर बैठी उधर ही देख रही थी। उसने राजकुमार को देखा तो पहले देखती ही रही, फिर धीरे से बोली, आप कौन हैं? राजकुमार मुस्कुराया और एकटक होकर राजकुमारी को देखे ही जा रहा था। उसने अपने आप से कहा, नहीं, क्या यह सचमुच की राजकुमारी है या कोई परी? लेकिन यह तो वैसे ही है जैसा मैंने अपने सपने में देखा। राजकुमार ने धीरे से झुककर उसे छूने की कोशिश की। तभी कुछ राजा के दूत आकर राजकुमार को पकड़ लेते हैं और उसे राजा के पास ले जाने लगते हैं। मगर राजकुमार की नजर अभी भी राजकुमारी की तरफ थी। उसे तो जैसे होश ही नहीं था। राजकुमार को जब राजा के पास लाया गया तो राजा ने अपने दूतों से पूछा, बताओ किस लिए पकड़े हो, इसे क्या अपराध है इसका? दूतों ने कहा, महाराज, यह राजकुमारी को कोई नुकसान पहुंचाने आया था, क्योंकि यह राजकुमारी के खिड़की के पास खड़ा होकर उन्हें छूने की कोशिश कर रहा था। राजा यह सुनते ही क्रोध से लाल हो गया और उसको कड़ा दंड देने के लिए उठा, लेकिन तभी राजकुमार रोते हुए बोला, महाराज, मैं राजकुमारी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आया था, बल्कि मैं तो राजकुमारी की यह कीमती पायल उन्हें वापस देने आया था। और मैं उन्हें इसलिए छू रहा था क्योंकि मैं उनके पैरों में यह पायल पहनाना चाहता था। भला मेरी राजकुमारी से क्या दुश्मनी हो सकती है? राजा ने जब राजकुमारी की वह पायल राजकुमार के हाथों में देखी, वह खुश होकर बोला, यह पायल तुम्हें कहाँ मिली और तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम पायल वापस करने आए हो? आज तो मेरे हाथों से बहुत बड़ा अपराध हो जाता। उसने खुश होकर राजकुमार से कहा, बेटा, अगर यह पायल तुम ले ही आए हो तो यह पायल राजकुमारी नीलिमा को तुम ही पहना दो। तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे आज कितनी खुशी दी है। राजा राजकुमार को लेकर उसके कमरे में पहुंचा जहाँ नीलिमा बैठी थी। राजकुमार ने वह पायल निकाली और राजकुमारी के पैरों में वह पायल पहना दी। जैसे ही राजकुमारी ने वह पायल पहना, उसको सब याद आ गया। वह राजकुमार की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, यह पायल तुम्हें कहाँ मिली? राजकुमार ने उसे वह सब बता दिया कि कैसे उसे वह पायल मिली थी। राजा ने कहा, बताओ बेटा, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? राजकुमार ने कहा, वैसे तो भगवान का दिया सब कुछ मेरे पास है और मैं पास के राज्य का राजकुमार हूँ। मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए। मेरी सिर्फ आपसे एक ही इच्छा है, अगर आप पूरी कर दें। राजा ने पूछा, बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी? राजकुमार ने कहा, मुझे आपकी बेटी का हाथ चाहिए, अगर आप मान जाए तो। राजा कुछ देर तक सोचता रहा, फिर वह राजकुमार को मना नहीं कर पाया और उसने राजकुमारी नीलिमा का विवाह राजकुमार से करने का फैसला कर लिया। क्योंकि राजा और रानी सब समझ चुके थे। उनकी आंखों में न कोई सवाल था न कोई शक, बस सुकून था कि उनकी बेटी वापस आ गई है, वैसी जैसी वो थी, पूरी, सजीव और मुस्कुराती हुई। राजा ने धीरे से राजकुमार के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जो कोई हमारी बेटी को समझ सके, हमारी चिंता को अपना माने, वो सिर्फ हमारा दामाद नहीं, वह हमारा कोई अपना ही होता है। राजकुमार ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ सिर झुका लिया। कुछ दिनों बाद राजकुमार और नीलिमा की शादी हुई। महल में भव्य आयोजन हुआ और सभी लोग शामिल हुए। सभी के चेहरे पर खुशी थी और बहुत सारा अपनापन। नीलिमा अब पहले जैसी नहीं थी। अब वो सिर्फ एक राजकुमारी नहीं, किसी की दोस्त और जीवन साथी और याद भी बन गई थी। और उस दिन के बाद राजकुमारी नीलिमा अपने पायल का बहुत ध्यान रखने लगी और राजा ने राजकुमार से नीलिमा की सभी शक्तियां और डर की सभी बातें बता दी। इस प्रकार वह दोनों खुश होकर महल की ओर प्रस्थान करते हैं।